ना अब अपन पढ़ रहे हैं एम जो वो है पार्ट, कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे अपन? एड्स का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वही सेकंड लेक्चर। ठीक है, एचआईवी जो एड्स है, सुनो बेटा, जो एड्स जो है ये एक डिसीज है। एड्स क्या है? डिसीज है। अपन ने ये पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में, एड्स एक डिजीज है। और ये जो एड्स डिसीज होती है बेटा, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है एचआईवी वायरस की वजह से। किसकी वजह से होती है बेटा? एचआईवी वायरस की वजह से। सभी स्टूडेंट्स से मैं पूछूंगा, ठीक है बेटा? अब सुनो, ये एचआईवी वायरस एड्स फैलाता है, ठीक है? जैसे कोरोना वायरस क्या फैलाता है? कोरोना फैलाता है। ऐसे ही एड्स वायरस क्या फैलाता है? एड्स डिसीज क्या फैलाता है? एचआईवी वायरस, एड्स वायरस भी कहते हैं। एक एचआईवी याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सुनो बेटा, ये जो एड्स वायरस है, ये एचआईवी वायरस है जो है, ये कैसे फैलता है? या तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? इन्फेक्टेड पर्सन से। मतलब जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड फीमेल है बेटा, कोई इन्फेक्टेड फीमेल है, और बेटा कोई इन्फेक्टेड फीमेल के सेक्सुअल कांटेक्ट में आई किसी मेल के, नॉर्मल मेल के, कोई नॉर्मल मेल था और इन्फेक्टेड फीमेल थी, तो बेटा अगर ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आएगी तो बेटा उसको क्या हो जाएगा? जो इन्फेक्टेड नहीं होगा, जो नॉर्मल मेल होगा, उसको भी एचआईवी हो जाएगा। उसको भी क्या हो जाएगा? एचआईवी हो जाएगा। तो ये होता है सेक्सुअल कांटेक्ट थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको एड्स था। तो मतलब दोनों में से किसी को भी एड्स होगा और उन दोनों में सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो बेटा दोनों को ही एड्स हो जाएगा। उसको तो पहले से था ही, और जो दूसरा वाला नॉर्मल था उसको भी एड्स हो जाएगा। दूसरी बात समझना, मान लो एड्स पेशेंट की किसी ने, बेटा ये बात ध्यान रखना, मैंने बताया ना आपको पहले तो ये बात ध्यान रखना, ये वाली बात, कि जैसे मेरा वीडियो जब बड़ा करना हो तो मेरे वीडियो पे क्लिक करना, इस वीडियो पर क्लिक करना, इस पे जैसे ही वीडियो क्लिक बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और है ना ये वीडियो बड़ा हो गया, देखो, ठीक है? और बेटा जैसे ही इसके छोटे इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। पता है सर। बेटा ये करना है। अब जैसे मान लो वीडियो बड़ा देखना, अब देखो मान लो ये बेटा ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन से सर इसको कोई पहले आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज में मजा नहीं आ रहा सर। कम आ रही है सर बहुत। आवाज आ रही है भाई मेरी? कम आ रही है। आ रही है, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है क्या? अरे आ रही आ सर। रही है। डबल बार आ रही है। अब आ रही है हाँ सर आवाज सही आ रही। ये आवाज? रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही कैसे हो रही है? एक मिनट रुक जाओ, अब आ रही है आवाज? रिपीट हो रही है। रिपीट। हाँ हाँ, अब रिपीट नहीं होगी, सुनो अब नहीं होगी रिपीट। अपन रिपीट का सिस्टम खत्म कर रहे हैं, अब नहीं होगी रिपीट नहीं होगी अब, ठीक है? ठीक है चलो बेटा, अब आ रही है ना आवाज? अब क्लियर आवाज आ रही होगी सबको, मेरे हिसाब से, ठीक है? क्लियर है? यस सर। बिल्कुल क्लियर है, ये वाली सही है आवाज? यस सर। फर्स्ट क्लास है? एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। आवाज क्लियर है ना? ये वाली आवाज क्लियर है ना कि नहीं, ये बताओ, ये बताओ। यस सर क्लियर। बिल्कुल क्लियर है? यस। चलो अब है ना, एक सेकंड रुको, मैं ना ज्वाइन करता हूँ मीटिंग, रुक जाओ। तो अब मीटिंग ज्वाइन करने की जरूरत क्या है भाई, इससे पढ़ो। चलो अब सुनो भाई, ये देखो, ये क्या है? ये एड्स वायरस है। कौन सा वायरस है बेटा? एड्स वायरस है। सबको क्लियर आएगी आवाज, ठीक है? ये एड्स वायरस है। एड्स डिसीज जो होती है एचआईवी वायरस से होती है। पहला पॉइंट बता दिया। अब दूसरा पॉइंट समझो बेटा, क्या होता है समझने की कोशिश करना। बेटा ये एक पेशेंट था। इस पेशेंट में क्या था? इस पेशेंट में जो था ना बेटा, जो ब्लड था बेटा, ब्लड, इस मान लो इसको एड्स है, इसको क्या था? इसको क्या था भैया? एड्स था। इस पेशेंट को एड्स था।
अब इस पेशेंट को जो एड्स था, मैंने इसमें लगाई सुई। क्या लगाई बेटा? सुई लगा दी। अब सुई इसको मैंने लगाने के बाद बेटा, इसको सुई लगाने के बाद अब मैंने क्या किया, दूसरे वाले पर्सन को सुई लगा दी। वही सुई मैंने दूसरे वाले को पर्सन को लगा दी। तो बेटा इससे क्या हुआ? एड्स का क्या एड्स से क्या हुआ? मेन मतलब ये है कि ब्लड नहीं आना चाहिए कहीं से भी। क्या नहीं आना चाहिए? ये एचआईवी वायरस होता है बेटा ब्लड में। कहां पर होता है ये? ब्लड में। जहां पर भी ब्लड का कांटेक्ट हुआ, सो ही खेल खत्म। ब्लड का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आप आराम से वैसे मान लो, ठीक, सुनो, आवाज ऑफ करो भाई। किसकी आवाज ऑन है? आवाज ऑफ कर लो जल्दी से। आवाज ऑन नहीं होनी चाहिए किसी भी, ठीक है? तो बेटा सीधी बात है, ब्लड में प्रेजेंट होता है एचआईवी वायरस। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? एचआईवी वायरस प्रेजेंट होता है। तो सीधी बात यह है कि ये ना वो नहीं आना चाहिए। बस क्या नहीं आना चाहिए? क्या नहीं आना चाहिए? ब्लड का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ब्लड का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए जिसके पास जिसका एचआईवी हो। मान लो जैसे अपन सिरिंज लेते हैं, सिरिंज में क्या करते हैं? ब्लड में डालते हैं, उसके एकदम अंदर पिन कर देते हैं, तो बेटा ब्लड आ जाता है सिरिंज में भी। सिरिंज में क्या आ गया? ब्लड। अब वही ब्लड बेटा, अब वही सिरिंज का ब्लड जो है आपने दूसरे पर्सन में लगा दिया, तो बेटा वो ब्लड चला जाएगा दूसरे पर्सन में, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बोलो बेटा। यस सर। तो बेटा इसी वजह से फिर उसको भी एड्स हो जाएगा। उसको भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का कांटेक्ट आ गया। सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है। सेक्सुअल कांटेक्ट में भी ना हो, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान भी ब्लीडिंग होती है। इस वजह से कई बार ब्लीडिंग होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर नहीं होती है कोई ब्लीडिंग या कोई तो नहीं होगा बेटा। सीधी बात, ब्लड में एचआईवी वायरस होता है। आप एचआईवी पेशेंट है, कोई एचआईवी पेशेंट मान लो है, इस एचआईवी पेशेंट को आप टच कर लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, उसको कुछ नहीं, आपको नहीं होगा, आपको नहीं फैलेगा, ये आपको कुछ नहीं फैलेगा। लेकिन आपने इसके एचआईवी पेशेंट का, इस एचआईवी पेशेंट का अगर आपका इसका ब्लड बेटा, अगर इसका ब्लड अगर इसमें चला गया तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, फिर इसको भी वो हो जाएगा एचआईवी। समझ रहे हो? बस ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत है, ब्लड नहीं जाना चाहिए। तो बेटा जब ब्लड, जैसे मान लो ये एक एचआईवी पेशेंट था, अगर इस एचआईवी पेशेंट का, उसको पता ही नहीं है कि ये एचआईवी पेशेंट है, उसको पता ही नहीं है, इसने क्या किया, इसने ब्लड, इसको ब्लड की जरूरत थी। इसको क्या थी बेटा? ब्लड की जरूरत थी। तो इस वाले एचआईवी पेशेंट ने बेटा, इस एचआईवी पेशेंट ने क्या किया, अपना ब्लड निकाल के इसको दे दिया, तो बेटा इसको भी फिर एचआईवी हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ब्लड प्रोडक्ट्स यानी ये बात, यही बात लिखी हुई, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी जब खून चढ़ाना, क्या चढ़ाना हिंदी में? 7 खून माफ, खून चढ़ाना बेटा, ठीक है? खून चढ़ाना, खून चढ़ा दिया तो बेटा फिर खून चढ़ाने से भी हो सकता है बेटा। खून नहीं चढ़ाना, एचआईवी पेशेंट का कभी खून मत चढ़ा देना। तो इसलिए टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, कि भैया एचआईवी तो नहीं है, इसलिए पहले टेस्टिंग की जाती है बेटा। आई बात समझ में? दूसरी बात बेटा, निडल इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए। क्या? शेयर करना इन्फेक्टेड निडल, मतलब दो जने यूज करें। इन्फेक्टेड निडल को क्या करना बेटा? दो जनों में, 2 जने एक निडल, 2 जने एक निडल, ठीक है? तो ये दिक्कत हो जाएगी, एक ही निडल है और 2 जनों पे, एक एचआईवी वाला है, एक नॉर्मल पेशेंट है, तो उसमें तुम यूज कर रहे हो, तो ये दिक्कत हो जाएगी। और सुनो बेटा, तुम्हें बताता हूँ एक बढ़िया बात, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है? क्या होता है कि जो ड्रग एब्यूजर होते हैं ना, ड्रग एब्यूजर कौन होते हैं? ये बात समझना, जो नशा करते हैं, जो नशा करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो है ना, आराम से 2 लड़के होते हैं, मजेदार 2 लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं समझना। आवाज क्लियर है ना? वो, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये 2 लड़के हैं, मान लो ये 2 लड़के हैं, वो क्या कहता है, पहला लड़का जो है, पहले वो सिरिंज लेता है, सिरिंज लेके अपने उसमें डाल देता है। जो ड्रग होता है ना, ड्रग सिरिंज में होता है, ड्रग किस में होता है? सिरिंज में होता है। इस वाली सिरिंज में ड्रग होता है, और वो ड्रग लेकर वो दूसरे वाले लड़के को डाल, मतलब पहले लड़के ने ले ली ड्रग, और फिर वही सिरिंज दूसरे वाले लड़के को दे देता है, ले पकड़ तू भी ले ले, तो वो दूसरा वाला लड़का भी ले लेता है, और उसको भी क्या हो जाता है, ड्रग उसमें भी चला जाता है, और फिर उसको ड्रग तो चला ही गया, लेकिन साथ साथ एड्स का वायरस भी यहां से, क्योंकि निडल दोनों ने एक ही शेयर करी ना, समझ रहे हो? तो जो ज्यादातर ये जो लड़के होते हैं ना खुराफाती, वो ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा एक निडल लेते हैं और बढ़िया 3-4 ग्रुप में घुमाते हैं वही निडल, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। तो बेटा अब तुम वही निडल, एक ही निडल को तुम, उस निडल में क्या भरा पड़ा है? ड्रग भरा पड़ा है। आवाज ऑफ कर लो बेटा। उस निडल में क्या भरा पड़ा है बेटा? ड्रग भरा पड़ा है।
और बेटा अगर वो वही ड्रग आप इधर उधर फैलाते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे, तो बेटा दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। किसी भी एक को हो गया, किसी भी एक को होगा अगर HIV, तो बेटा जिसने भी दूसरे को डाला, जिसने भी दूसरे ने लिए वो HIV एड्स निडल ली, ड्रग वाली निडल ली, तो ड्रग की निडल में ब्लड आ गया, ड्रग एक का ब्लड आ गया, HIV वाला ब्लड आ गया, तो वो घुसता चला जाएगा HIV पेशेंट, HIV चला जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात? समझ में आ गई? ड्रग एब्यूजर समझ में आ गई कि जो ड्रग एब्यूजर होते हैं वो है ना, इसमें लिख देता हूं, एक खुराफाती, ठीक है, 5 खुराफाती लोग एक साथ ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो 5, ठीक है। आवाज ऑफ कर लो, किसकी है? ऑन है, ऑन किसकी है? आशीष शर्मा, आप कौन बेटा? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अभी ज्वाइन हो? आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th में। आशीष शर्मा, यस सर। बेटा 10th नहीं 12th चल रही है क्या? कौन तुम्हें कैसे मिली 11th है? कैसे? सर वो हाँ 3 बजे से 6 बजे तक थी ना, उमेश सर ने दी थी। उमेश सर ने 3 से 6? अरे सॉरी आज सर, गलत हो शायद, गलत तो नहीं हो गया? फिजिक्स पढ़ने आए हो बायोलॉजी? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने आए हो तो बेटा फिजिक्स नहीं है, बायोलॉजी क्लास चल रही है बेटा, और आप लीव कर सकते हो, ठीक है, लीव कर लो बेटा। आप कल आना, कल फिजिक्स वाली क्लास में, फिजिक्स वाली क्लास में जाओ, आज संडे को थोड़ी पढ़ाएंगे सर, ठीक है भाई। चलो मैं वही सोचूं ये आवाज कौन कर रहा लड़का, मेरे बच्चे तो बड़े शालीन है, ठीक है। चलो भाई अब सुनो, तो समझ में आ गया भाई क्या कि भैया ड्रग एब्यूजर में क्या होता है, 5 लोग एक ही निडल, 5 लोग एक ड्रग वाली निडल यूज करते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गई भाई? समझ में आ गई? ये बात नहीं आई? चलो अब बात करते हैं आगे की। बेटा ये जो ड्रग है, ये जो एड्स है ना, वो है ना मदर के थ्रू बच्चे में भी आ सकता है, मदर के थ्रू बच्चे में भी आ सकता है। किसके थ्रू? मदर से बेटा बच्चे में, चाइल्ड में। किसके थ्रू? प्लेजेंटा के थ्रू। मैंने बताया था कि बेटा ये यूट्रस होता है, मैंने बताया था पहले, जो नई बच्चे पढ़े हैं वो थोड़ा देखें कि बेटा ये बच्चे का, ये माँ का पेट है बेटा, माँ का पेट है, माँ का पेट नहीं होता एक्चुअल में, वो यूट्रस होता है, ठीक है, वो ये यूट्रस है बेटा, ये है प्लेजेंटा, और ये है बेटा चाइल्ड। क्या है बेटा? चाइल्ड। तो बेटा ये बच्चेदानी है बेटा, ये यूट्रस बच्चेदानी। तो बेटा ये बच्चेदानी के थ्रू बेटा ये यूट्रस किसका है? मदर का। ये बेबी है बेटा, बी फॉर बेबी, ठीक है, ये बी फॉर बेबी है। और बेटा ये है प्लेजेंटा, ये क्या है? प्लेजेंटा। तो बेटा प्लेजेंटा के थ्रू बच्चे में भी क्या आ जाता है? ब्लड आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लेजेंटा क्या चीज होती है बेटा? प्लेजेंटा कनेक्ट करता है। प्लेजेंटा क्या करता है बेटा? कनेक्ट करता है बेबी को मदर से बेटा, बेबी को मदर से कनेक्ट कौन करता है बेटा? बेबी को मदर से, मदर के यूट्रस से कनेक्ट कौन करता है बेटा? प्लेजेंटा। ये प्लेजेंटा कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये प्लेजेंटा कनेक्ट करता है। तो ये प्लेजेंटा कनेक्ट हो गया ना बेटा, ठीक है, ये प्लेजेंटा कनेक्ट करता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गई? अरे आ गई समझ में? यस सर। हाँ सर आ गई। तो किस नए, तो बेटा ये क्या होता है? माँ से आवाज ऑफ कर लो। माँ से जो वो होगा, वो बच्चे में जब जाएगा प्लेजेंटा के थ्रू, खून या ब्लड, तो बेटा ये वैसे ब्लड तो नहीं जाता, लेकिन ये वायरस छोटा सा होता है, ये चला जाता है, ये चला जाता है प्लेजेंटा पार करके, सीधा बच्चे में आ जाता है, मदर से बच्चे में आ जाता है। आई बात समझ में? अब मैंने ये 4 पॉइंट जिससे पूछे वो उससे पूछूंगा, वो बताएगा भाई। किस किस को नहीं आया पहले तो ये बता दो, किसको नहीं आया, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। पहले बता दो किसको नहीं आए हैं, पहले ही पूछ लो, तुम्हें मिल रही है एक चॉइस, मिल रही है भाई। तिशा, किससे भी पूछ सकता हूँ, तिशा, वरदान, रोहित, रोहन, किससे पूछ सकता हूँ? मुझे नहीं आया। मुझे भी नहीं आया बेटा काजल, अभी तो आप ज्वाइन हुए हो तो कैसे आ जाएगा? तो एक बार और समझा दो सर। है अभी अभी ज्वाइन एक हुए? हाँ, एक बार समझा दो सर। और किसको नहीं आया समझ में?
सर सेकंड वाला पॉइंट समझा दो एक बार और। कौन कह रहा है? मैं मेघना। मेघना, मैं मेघना। चलो भाई मेघना सुन लो सर, एक बार फिर से सुन लो सब लोग। देखो बेटा, ये अपन पढ़, सुनो अब सब आवाज ऑफ कर लेना, एक बार सुनना ढंग से बेटा, ठीक है? आवाज ऑफ कर लो सभी स्टूडेंट। कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, कहाँ है काजल? फ्रेंड कहाँ है तुम्हारी? तो गाँव गई है। गाँव गई है? हाँ। चलो ठीक है, अच्छा है तुम नहीं गई। चलो ऑफ कर लो। अब सुनो भाई, देखो देखो भाई क्या होता है। पहले तो ये HIV अपन पढ़ रहे हैं, एड्स डिसीज। क्या पढ़ रहे हैं? एड्स डिसीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एड्स डिसीज। ये जो बेटा एड्स डिसीज है बेटा, ये जो एड्स डिसीज है ये HIV वायरस से होती है। किस वायरस से होती है? HIV वायरस से होती है। HIV वायरस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो बेटा HIV वायरस जो होता है ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो बेटा ये अब ये फैलेगा कैसे? अब अपन पढ़ रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी फैलेगा कैसे, क्या क्या कौन फैलेगा, एड्स कैसे फैलेगा। तो समझना ये कैसे फैलेगा ये पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? तो कैसे फैल सकता है? 4 तरीके फैलने के, 4 तरीके बेटा फैलने के। पहला तरीका है बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट। तो बेटा सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान भी ब्लीडिंग होती है। तो इस चक्कर में जो कोई भी इन्फेक्टेड हो, चाहे मेल इन्फेक्टेड हो या फीमेल इन्फेक्टेड हो, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो किसी को भी है ना, दोनों में से जिसको नहीं होगा, जो नॉर्मल होगा उसको एड्स हो जाएगा, ठीक है? पहली तो सेक्सुअल कांटेक्ट से HIV एड्स हो जाता है, ठीक है? दूसरा बेटा, दूसरा होता है कि दूसरी बात ये होती है बेटा कि कंटेमिनेटेड ब्लड। जैसे अगर मान लो HIV एड्स वाला पेशेंट है, एक HIV वाला पेशेंट है और उसको पता नहीं कि HIV एड्स था, उसको इसको पता नहीं है कुछ भी, ये आराम से मजे ले रहा है जिंदगी के, ठीक है? उसको कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी के मजे ले रहा है। क्योंकि अगर उसको पता पड़ता है कि इसको एड्स है तो ये जिंदगी के मजे नहीं ले पाता। अब इसको पता पड़ गया भैया इसको एड्स है, नहीं पता पड़ा अभी, और इसने क्या किया, इसको जरूरत पड़ी खून की, इस वाले आदमी को जरूरत पड़ी खून की, और इसने क्या किया, एड्स वाले जिसको पता ही नहीं है, इस एड्स वाला जो घूम रहा है मजे ले रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे एड्स है, ये जो घूम रहा है, इसने क्या किया बेटा, इसको खून दे दिया, ब्लड डोनेट कर दिया कि मजे ले तू भी। तो उसने ब्लड तो डोनेट कर दिया, लेकिन साथ साथ एक चीज और डोनेट कर दी। क्या कर दी बेटा? HIV वायरस भी डोनेट कर दिया। मजे कर, तू भी मजे कर, मैं भी मजे कर रहा हूँ, अब दोनों मजे कर रहे हैं। देखो अब दोनों क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं, दोनों को एड्स हो गया, पता भी नहीं पड़ा और दोनों मजे ले रहे हैं, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट तो ये था, जिसकी दूसरे क्वेश्चन की पॉइंट की जिसको वो थी। मेघना समझ में आ गया? तीसरा सुनो आवाज ऑफ करना मेघना। तीसरा सुनना बेटा, तीसरा सुनना। तीसरी बात यह है बेटा कि मान लो कई बार निडल शेयरिंग की वजह से भी, जैसे मान लो एक डॉक्टर था, इसने क्या किया, पहले इंजेक्शन इसमें ठूसा, एड्स वाले पर्सन में ठूस दिया इंजेक्शन। एड्स वाले पर्सन में इंजेक्शन ठूसने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, वो इंजेक्शन अब दूसरे आदमी को ठूस दिया। तो इंजेक्शन में क्या हो गया, इंजेक्शन जब ठूसते हैं, जब डालते हैं, तो इंजेक्शन में क्या आ जाता है बेटा, ब्लड आ जाता है। इंजेक्शन की निडल पर क्या आ जाता है बेटा, ब्लड आ जाता है। इंजेक्शन की निडल पर ब्लड आ जाता है। तो पहले इसमें एड्स वाले पर्सन में डाल दिया, अब उसमें क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब उसने दूसरे वाले पर्सन में भी वही इंजेक्शन ठूस दिया, तो बेटा वही निडल डाल दी, तो बेटा अब उसको भी क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पर्सन को भी एड्स हो जाएगा। तो या फिर कभी कभार ऐसे होता है कि बेटा ड्रग अब्यूजर होते हैं, जो खुराफाती लड़के होते हैं, वो खुराफाती क्या करते हैं कि वही ड्रग लेते हैं। किसके फॉर्म में ड्रग लेते हैं बेटा? निडल के फॉर्म में ड्रग लेते हैं। उनकी सिरिंज रहती है, उस सिरिंज में ड्रग भरा रहता है, ठीक है? और बेटा क्या करते हैं, फिर वो सिरिंज में उन्होंने क्या भर दिया, ड्रग भर दिया, और फिर एक को लगाया, फिर वही दूसरे को लगा दिया, फिर वही तीसरे को लगा दिया, फिर वही चौथे को लगा दिया, तो वो सब पूरे ग्रुप में फैला दिया। पर उन्होंने ये नहीं देखा, अगर मान लो किसी एक को भी तुम, क्योंकि मतलब निडल नहीं लेनी, कहते हैं ना निडल यूज नहीं करनी, दोबारा निडल यूज नहीं करनी चाहिए, एक बार यूज एंड थ्रो निडल होती है। डॉक्टर को भी तुम देखना, अगर कोई इंजेक्शन लगाओ ना, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि निडल दूसरी ही लेना बेटा, पहले एक निडल से आप मत काम चलाना, दूसरी निडल लेना, और मतलब डॉक्टर से बोलना दूसरी नई निडल निकालो, अगर वो ऐसा करता है तो, या नई सिरिंज निकालो, सिरिंज ही नहीं लो, ठीक है? अब फिर सिरिंज लेने के बाद
उसमें क्या होता है बेटा, एक ड्रग अब्यूजर क्या करते हैं, ग्रुप होता है 4-5 जनों का, 4-5 लोग क्या करते हैं, पहले एक जना ड्रग ले लेता है सिरिंज के थ्रू, फिर वही ड्रग वही सिरिंज जो होगी वो दूसरा जना ले लेगा, फिर वही सिरिंज तीसरा जना ले लेगा, वही सिरिंज चौथा जना ले लेगा, ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है। ये फिर उससे क्या हो जाएगा, अगर एक भी उस पूरे ग्रुप में अगर एक को भी एड्स होगा तो उसका ब्लड उस सिरिंज पे आ जाएगा, सिरिंज की निडल पर आ जाएगा, और जब वो सिरिंज की निडल पर अगर ब्लड आ जाएगा तो बेटा जब वो दूसरे को लगाएंगे वही सिरिंज जब दूसरे को लगाएंगे तो उसको भी HIV का वायरस जो होगा, वो वाला जो होगा वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और सर उनमें से किसी का नहीं हो, फिर नहीं हुआ तो मजे लेते रहो और क्या करते रहो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है सर। मतलब अगर होगा तो ही फैलेगा, नहीं तो सर सिरिंज से नहीं फैलेगा। नहीं, सिरिंज में थोड़ी HIV वायरस होता है, अगर किसी को होगा तो दूसरे अगर किसी को होगा, सिरिंज तो एक माध्यम है बेटा, सिरिंज तो एक माध्यम है, अगर किसी को होगा और उसने सिरिंज डाल के दूसरे में डाल दी तो उसको हो जाएगा। हाँ राधिका पूछो क्वेश्चन। सर आपको पता ना क्वेश्चन पूछूंगी। अरे वो सब पता रहता है कौन क्वेश्चन पूछने वाला है, पूछो। सर ये सैलून वगैरह में भी पहले आता है ना कि जो सैलून में यूज करते हैं तेल वगैरह। हाँ तो सुन लो भाई, सैलून वालों सुन लो और ब्यूटी पार्लर वालों सुन लो जल्दी से, ठीक है। अब आप ऑफ कर लो भाई, ठीक है। तो क्या होता है तुमने देखा होगा दाढ़ी बनवाते हो जब सैलून वाले से, तो आप ब्लेड कभी भी याद रखना, ब्लेड, ठीक है, ब्लेड भी है ना, ब्लेड भी हमेशा दूसरा यूज करवाना, ब्लेड एक मत लेना, दूसरा यूज करवाना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि किसी पर्सन को एड्स है, और उसके कट गई दाढ़ी, उसकी दाढ़ी कट गई, मतलब उसके ब्लीडिंग हो गई, तो वो उसके ब्लीड का कहां पर आ जाएगी, जो ब्लीडिंग होगी, जो खून होगा कहां पर आ जाएगा, खून बाहर तो निकलेगा लेकिन साथ साथ ब्लेड पर भी तो आ जाएगा खून, या इंस्ट्रूमेंट्स पर भी तो आ जाएगा खून। और फिर वो अगर वही दूसरे जने पर लगाए, वही ब्लेड दूसरे जने पर लगाए, तो बेटा फिर वो उसको भी कटाया, समझे, उसको भी कटाया, और फिर दो कट मिल गए, 2 कट मतलब पहले उसका भी खून निकलेगा और इसका भी खून उसमें ब्लेड में लगा हुआ था, तो बेटा खून ब्लड से ब्लड मिक्स हो जाएगा और इसके अंदर ब्लड चला जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि कट इधर भी लग गया, कट उधर भी लग गया, दोनों जगह कट लग गया, दोनों जगह जब कट लग जाएगा, उसको भी कट लग गया था, और जो दूसरे की दाढ़ी बनी, पहला वाला जो पेशेंट आया, मतलब पेशेंट क्या कहूं, पहला वाला जो ग्राहक आया था उसको भी उसने कट मार दिया, फिर उसने दूसरे वाले को भी कट मार दिया, तो बेटा पहले वाले को मान लो एड्स था, पहले वाले को क्या था, एड्स था, तो उसका कट किसको लग जाएगा बेटा, दूसरे वाले पेशेंट को लग जाएगा, तो उसका मतलब मतलब जो ब्लड होगा ना बेटा वो मिक्स नहीं हो जाएगा, जो पहले वाले का ब्लड जो था वो किस में आ गया, ब्लेड पर आ गया, पहले वाले का ब्लड ब्लेड पर आ गया, और वो ब्लेड पे जो ब्लड था पहले वाले का वो किसके अंदर चला गया, दूसरे वाले के अंदर चला गया, तो उसको क्या हो जाएगी, एड्स हो जाएगा। अरे भगवान, मैं अपने आप पर ही क्यों कर रहा हूँ, कोई दूसरा आदमी बंदा बनाओ, उसको काट कूट के करें अपन, ठीक है। समझ में आ गई क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं सर। हाँ एक्सपेरिमेंट कर लो, इस चीज पे एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, ठीक है भाई। चलो हाँ, इनका टेस्ट होता है क्या सर? है, इसका टेस्ट होता है क्या, इसका टेस्ट होता है, बिल्कुल एलिसा होता है बेटा, याद रख लेना, क्वेश्चन याद ये आएगा, MCQ क्वेश्चन पूछूंगा ये वाला, तो लीक कर दिया मैंने एक क्वेश्चन MCQ का। तो टेस्ट ऑफ एड्स एलिसा, कौन सी लीसा, मोनालिसा या एलिसा? एलिसा, ठीक है भाई, एलिसा। चलो अब सुनो सर, भाई, इसका टेस्ट मार्केट में उपलब्ध है? बिल्कुल मार्केट में उपलब्ध है, कराना चाहो तो करा सकते हो बेटा, ठीक है, कराना चाहो तो जिसको भी कराना है करवा लेना, थोड़ा महंगा पड़ेगा, मेरे से ले जाना 200-400 रुपए, लेकिन करा लेना वो टेस्ट, अगर ज्यादा इच्छा हो तो किसी को, ठीक है भाई। चलो अब सुनो बेटा, अब बात करते हैं ये चारों पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। काजल गुर्जर आ गए समझ में? टाइम पर आया करो बेटा काजल गुर्जर, मैंने मैसेज किए तब जाके तुम आ रही हो, ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है बेटा। आ गया समझ में? हाँ आ गया समझ में चारों पॉइंट? यस सर। किसी को कुछ पूछना है बेटा, इसमें पूछ लो, घबराओ नहीं, पूछ लो कुछ पूछना हो तो अभी भी। निकिता, हाँ निकिता समझ में आ गए? यस सर। सोनू केन समझ में आ गए? सोनू केन समझाओ बेटा। हाँ सर जी क्या बताया रे? HIV वायरस। हाँ क्या HIV वायरस क्या होता है? सही एड्स से। हाँ एड्स फैलाता है। फिर ये पहला पॉइंट क्या लिखा है?
किससे फैलता है? ये क्या पढ़ रहे हैं? किससे फैलता है? किससे फैलता है? 2 पॉइंट तुम बताओ, 2 पॉइंट किसी और से पूछेंगे। पहले बताओ, ये 2 पॉइंट बताओ, पहले बताओ किससे फैलता है? सेक्सुअल से। हाँ, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से थ्रू। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? सर ब्लड। कौन सा ब्लड? क्या ब्लड? ब्लड नहीं, वो ट्रांस। दूसरा। अरे ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? नहीं दिख रहा क्या लिखा है? चाइनीज में लिखा है क्या? बोलो भाई, क्या लिखा है बेटा? ये क्या बोला मैंने? कैसे फैल सकता है? एक तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बस यही याद रहा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, दूसरा कुछ याद नहीं रहा। खून चढ़ाने से भी तो फैलता है। खून चलाने से भी। हाँ, खून चढ़ाने से भी, डोनेट करने से भी फैलता है। 2 पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट बताओ बेटा, दूसरा पॉइंट बताओ। दूसरा पॉइंट बताओ। ये बताएगी निकिता। बताओ बेटा 2 पॉइंट नीचे के, जल्दी बताओ। बाकी को तो मुझे पता है, आते होंगे वो तो मेरे बताओ, जल्दी बताओ। अब बाकी से पूछूंगा। बताओ निकिता, जल्दी बताओ। ये बताओ, ये क्या लिखा है? जल्दी से, जल्दी, फास्ट स्पीड में। हाँ, थर्ड ना? हाँ थर्ड। हाँ सर, थर्ड मतलब जो निडल्स होती है ना, मतलब 1 person to another person, हाँ हाँ उसके वजह से होता है। हाँ और सर फोर्थ है जो मदर होती है ना, तो मदर होती है। मतलब हाँ, उनके मतलब मदर होते हैं, मतलब उनका वो होता है ना, क्या बोलते हैं सर? हाँ, क्या होता आपने है बताया था सर। बेटा? ये उनका यूट्रस, बच्चेदानी। हाँ, बच्चेदानी होती है ना, उसमें बच्चा होता है। उससे बच्चेदानी में क्या होगा? बच्चा होगा। बच्चा होता है, ठीक है। उसके हाँ, फिर थ्रू भी जा सकता है किसके बच्चे थ्रू? के अंदर, किसके थ्रू? प्लेजेंटा। ब्लड या फिर वायरस। प्लेजेंटा के थ्रू। किसके थ्रू? प्लेजेंटा के थ्रू। तो तो बच्चे से, माँ से बच्चे के थ्रू। ये माँ है, ये माँ का पोर्शन है। माँ से बच्चे के थ्रू कैसे जाएगा? प्लेजेंटा के थ्रू। ये माँ है भैया, बना दी मैंने, ये माँ बना ली। और माँ में ये प्लेजेंटा लगा होगा, और प्लेजेंटा ये है बच्चा, ये बच्चा है, ये किडनी। हाँ, तो ये प्लेजेंटा के थ्रू बच्चे माँ में आ जाएगा ये। ठीक है, ये माँ है। ठीक है, खतरनाक है थोड़ी। ठीक है, अब समझ लो, आ गई बात समझ में? और ये उसका बच्चा है बेटा, बेबी है बेटा। ये है प्लेजेंटा। क्या है? अब किसी को कुछ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो भाई। तिशा, राज आ गई समझ में बेटा? राज, हर्षित जैन, हर्षित राठौर, रोहन कुशवाहा, तिशा, वरदान, सबको समझ में आ गई? चलो बेटा आगे बढ़ते। ये प्लेजेंटा है। ये क्या बेटा? प्लेजेंटा है। ये क्या है? प्लेजेंटा है। चलो अब सुनो बेटा, आगे बात करते हैं। सुनो बेटा, ये टच से, बेटा ये टच वगैरह से नहीं फैलता। ये टच से नहीं फैलता, ये बात ध्यान रखना। कोई टच करता है, एचआईवी या एचआईवी पेशेंट है, इसको कोई टच करे, इसको कोई क्या करे बेटा? टच करे, तो उससे ये दूसरे पेशेंट को नहीं फैलेगा। ये बात ध्यान रखना। यहां तक कि टच से या कोई फिजिकल कांटेक्ट जैसे किस वगैरह के थ्रू भी ये नहीं फैलेगा बेटा। ठीक है, निश्चित रहना, ये एचआईवी पेशेंट्स किस के थ्रू भी नहीं फैलता। लेकिन अगर ब्लड का कहीं कांटेक्ट हुआ या सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, उसके थ्रू ये हो सकता है बेटा। ये बात ध्यान रखना। तो ये टच वगैरह, किस वगैरह से ये नहीं फैलता। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बात ध्यान रखना कि सुनो, ये बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड, सिर्फ ब्लड से ही फैल सकता है। और किससे फैल सकता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लड की वजह से ही फैल सकता है, और बाकी और कोई तरीका नहीं है। एचआईवी एड्स के फैलने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कोई तरीका नहीं है। सिर्फ ब्लड, अगर आपने इन्फेक्टेड ब्लड ले लिया, जिस ब्लड में एचआईवी था, तुम्हें पता है क्या करते हैं? जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं। एक बार में सुनने की कोशिश करा करो, बार बार मत बुलवाया करो। एक बार में सुनने की कोशिश करो तो मैं ज्यादा बोल पाऊंगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। इंफॉर्मेशन बहुत है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत कम है, टाइम लिमिटेड है। इंफॉर्मेशन इतनी सारी है कि तुम सोच नहीं सकते। तो इसलिए एक बार में सुनने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि तुम ये जो एड्स वाली, जिनको पता पड़ता है ना कि एड्स हो गया, किसी इंसान को पता पड़ा कि उसको एड्स हो गया, तो वो पागल हो जाता है बिल्कुल ही। वो क्या करता है फिर? अपनी उसमें से अपने सिरिंज लेकर उसमें ब्लड लेता है, और ब्लड में क्या होगा बेटा? उसके ब्लड में सिरिंज, उसके ब्लड में क्या होगा? एचआईवी होगा। और बेटा वो जबरदस्ती बस में घुसकर, बसों में तुमने देखा होगा, बसों में घुसकर सबको सिरिंज ठोकता चला जाता है, वही सिरिंज।
अपने में से खून लेकर दूसरे को ठोकता चला जाता है और पता भी नहीं पड़ती, इतनी छोटी सिरिंज लग जाती है, अरे ये क्या हुआ, पता कुछ नहीं पड़ी, एड्स हो गया उसको। बस में जो पे तो ऐसे वो पागल हो जाते हैं, तो इनसे बच के रहना भाई, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सर है सर पागल हो जाते हैं। तो सर हैं, तो ये सब होता है बेटा, ये सब करते हैं, इनसे बच के सर रहना ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? बेटा। वो करते हैं क्योंकि वो तो उनको पता है कि वो मरने वाले हैं, तो वो कहते हैं हे भगवान अब तूने हमें, वो कहते हैं हे भगवान तूने बीमारी दी है तो हम दूसरों को भी फैलाएंगे, जबरदस्ती करते हैं ऐसा, गलत है। एड्स से तो पर इसका मौत कोई- होती नहीं है ना? सर इसका इलाज नहीं है कोई? इसका कोई इलाज नहीं है। अगर कोई बोल रहा है एड्स का कोई इलाज है तो बेटा वो बिल्कुल नहीं है। अगर आप बाकी सुनो, आवाज ऑफ कर लो, आवाज ऑफ कर लो भाई, आवाज ऑफ कर लो सब, जा पहले, उसके बाद बोलूंगा मैं। बेटा एड्स का कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि एड्स का कोई इलाज है, तो बेटा वो झूठ बोल रहा है, एड्स का कोई इलाज नहीं होता। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, एड्स का कोई इलाज नहीं है। ये एड्स को कम कर सकते हो आप, मतलब अगर कोई सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं तो कम कर सकते हो, मतलब मरना निश्चित है अगर एड्स हो गया तो ये हो सकता है, ये कर सकते हो आप, दवाई लो ज़िडोवुडीन, मैं डॉक्टर को तो ड्रग बता देता हूँ, ज़िडोवुडीन और स्टेवुडीन, ये ड्रग होता है, ये ड्रग होता है स्टेवुडीन और ज़िडोवुडीन, ये ड्रग होता है एड्स के लिए। एड्स का ड्रग है, एंटी वायरल ड्रग है, ये एंटी एचआईवी ड्रग है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग कहते हैं, एंटी एचआईवी या एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है। इसके थ्रू आप है ना, जो एड्स है, एड्स का आदमी जो मरने वाला था 5 साल में मरने वाला था, अब इसके थ्रू आप 5 की जगह उसको 7 साल, 8 साल, 9 साल तक आप मरेगा आप। बस ये कर सकते हो, इतना कर सकते हो, लेकिन वो मरना तो है, जिसको एड्स हो गया उसको मरना जरूर है। क्यों? क्योंकि बेटा एड्स में क्या होता है, पूरी इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो वीक हो जाता है। एड्स में क्या होता है, पूरा इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाता है। अब एड्स का आदमी एड्स से तो मरता ही, न मरे या मरे कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन कोई छोटी सी भी बीमारी हो गई ना, बिल्कुल इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो नॉर्मल भी कोई बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा तो उसको अगर वो आएगा कांटेक्ट में तो वो उसको जरा नॉर्मल सा बैक्टीरिया आ गया जो जिससे अपन रोज लड़ते हैं, छोटी सी कोल्ड और कफ हो गई, थोड़ी सी कोल्ड और कफ हो गई, तो थोड़ी सी कोल्ड और कफ से ही बेटा उसको है ना वो निपट सकता है वो आदमी, क्योंकि वो कोल्ड और कफ से नहीं निपटा, वो कोल्ड और कफ से नहीं निपटा, वो किससे निपटा है, वो कोल्ड और कफ से नहीं निपटा है, वो एड्स से निपटा है। इसलिए ये बात ध्यान रखना, उसको कहेंगे लेकिन वो कोल्ड से निपट गया। ठीक है, तो समझ में आ गई निकिता? समझ में आ गई? जी सर। चलो बढ़िया। चलो अब बेटा समझना, ये है ना, पहली बात तो ये समझना, देखो कभी देखो अगर किसी को कोई अभी एड्स का वायरस घुसा है, किसी की बॉडी में एड्स का वायरस घुसा, किसी की बॉडी में एड्स का वायरस घुसा, ठीक है, किसी की बॉडी में अगर एड्स का वायरस घुसा तो बेटा अब ये जरूरी नहीं है कि उसी वक्त सिम्टम्स आ जाएं, उसी वक्त उसको कुछ लगने लग जाए, अरे भैया एड्स का वायरस घुस गया या कुछ भी, उसको ऐसा नहीं लगेगा, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि एड्स का वायरस घुस गया। बेटा सिम्टम्स आना कब चालू होंगे, हो सकता है 3-4 महीने बाद स्टार्ट हो सिम्टम्स आना। कुछ सिम्टम्स आएंगे, मैं बताऊंगा कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, इसके बाद पढ़ेंगे क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, क्या आने लगेंगे बेटा, सिम्टम्स आने लगेंगे। तो वो जो सिम्टम्स आने लगेंगे ना, वो जो सिम्टम्स आने लगेंगे वो कब आएंगे, वो कब आएंगे बेटा, वो आएंगे 3-4 महीने बाद, या हो सकता है, जरूरी नहीं है 3-4 महीने बाद, सालों भी लग सकते हैं बेटा, हो सकता है 5 से 10 साल लग जाए सिम्टम्स ना आए, हो सकता है 5 से 10 साल बाद सिम्टम्स आए, हो सकता है 5 से 10 साल बाद सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ, कि उसको लग तो कुछ होने लगेगा, उसको कुछ अलग बताऊंगा क्या होता है, फीवर होने लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो फिर टेस्ट वगैरह कराएगा एड्स का, तो तब तो मतलब समझ रहे हो, तो उसका मतलब बहुत टाइम लग जाता है पता लगाने में कि उसको एड्स हुआ है कि नहीं। तो पहले अगर मान लो अगर अभी 3 एड्स का वायरस घुस चुका है लेकिन कोई सिम्टम्स आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चंगा, बिल्कुल आराम से घूम रहा है, मजे ले रहा है बिल्कुल ही, तो उसको वो मजे ले रहा है बिल्कुल ही, क्या ले रहा है, उसको लग रहा है कि भैया एड्स है ही नहीं या कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि एड्स का वायरस अंदर घुसा हुआ बैठा है, पर वो कुछ शो नहीं कर रहा, बिल्कुल इनएक्टिव है, लेकिन है तो घुस तो चुका है, यानी वो धीरे धीरे करके वो कुछ ना कुछ काम करेगा। आज एक्टिव नहीं है तो थोड़े दिनों बाद एक्टिव होके, या थोड़े साल बाद, हो सकता है 5-10 साल बाद, 10 साल तक बाद, 10 साल तक भी रह सकता है एड्स का वायरस इनएक्टिव, और फिर वो 10 साल बाद एक्टिव हो जाएगा, और फिर जब वो एक्टिव होगा तो बहुत तेजी से एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद पूरा निपटा देगा आदमी को। तो बेटा सिम्टम्स आने में 10 साल लग जाते हैं, इट टेक्स फ्यू मंथ, कुछ साल,
कुछ साल से लेकर कुछ ईयर्स तक, लगभग कितने 5 से 10 साल लग जाते हैं इन्फेक्शन होने में और बेटा सिम्टम्स आने में। इन्फेक्शन होना यानी एचआईवी का वायरस अंदर जाना। इन्फेक्शन होना यानी क्या होता है? एचआईवी का वायरस अंदर जाना, वायरस अंदर जाना, उसे कहते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, और बिटवीन इन्फेक्शन एंड द एड्स सिम्टम्स यानी सिम्टम्स को क्या कहेंगे हिंदी में? बताओ भाई। लक्षण है क्या? लक्षण। और दूसरा क्या बोला? दूसरे ने क्या बोला? पहचानना। ठीक है, तो लक्षण लिख दो भाई, लक्षण। ठीक है, लक्षण हिंदी में लक्षण लिख देना, समझ जाना, लक्षण है भैया, लक्षण। ठीक है, ठीक है, लक्षण लो। ठीक है, लक्षण। ठीक है, तो लक्षण आने में हिंदी का वर्ड इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, हिंदी में नहीं चल पाएगा वो। ठीक है, वो पेन नहीं चलती हिंदी में। सुनो, अब ये है ना, लक्षण समझ लेना। तुम लक्षण आने में 10 साल लग जाएंगे। इन्फेक्शन तो हो गया, एचआईवी वायरस तो अंदर घुस गया, लेकिन वो 2 से 10 साल बाद एक्टिव होगा, तब उसके लक्षण आएंगे। 5 से 10 साल बाद तक भी आ सकते हैं, हो सकता है 2-3 महीने बाद आ जाए। ये बात समझ में आ गई भाई सबको? ये बात समझ में? हाँ बोलो भाई। सर सिम्टम्स आने के बाद डेथ होगी या फिर पहले भी हो सकती है? सिम्टम्स आने के बाद ही होगी ज्यादातर, पहले भी हो सकती है, लेकिन वो तो इनएक्टिव था ना पहले, तो सिम्टम्स आने के बाद ही एक डेथ होगी। ठीक है, मतलब कभी कभार तो कभी सिम्टम्स ही नहीं आते, कई बार तो ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स आए नहीं होते हैं, सिम्टम्स ही नहीं आए और हो सकता है डेथ हो जाए। जरूरी नहीं है ऐसा, ये भी जरूरी नहीं है, कोई वो नहीं है। हो सकता है कहते हैं पता ही नहीं पड़ा, निपट गया, तो जरूरी नहीं है लक्षण आए। कोई लक्षण नहीं आएगा, जरूरी नहीं, हो सकता है निपट जाए। तो रोहित तुम समझना क्या कहना चाह रहा हूं, कि लक्षण से पहले भी आदमी निपट सकता है, लक्षण से पहले भी निपट सकता है, लक्षण के बाद भी निपट सकता है। ठीक है, समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? अब आ गई समझ में भाई? किसको नहीं समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई? ये आखिरी के 2 पॉइंट कौन समझाएगा भाई? मेघना गोरखवार आप समझा दो बेटा। हाँ सर। समझाओ सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है बेटा। हाँ सर HIV वायरस है वो ब्लड के थ्रू, सिर्फ ब्लड के थ्रू ही फैल सकता है, ना कि टच और फिजिकल कांटेक्ट। और इसके सिम्टम्स आने में मंथ से और बहुत सालें भी लग सकती हैं, हो सकता है 5-10 साल बाद आए सिम्टम्स, और 3-4 महीने बाद ही आ जाएं, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। डेथ भी सिम्टम्स आने से पहले हो सकती है या फिर बाद में। ठीक है, और यही तो 2 पॉइंट है, बस हो गया। डबल आवाज तो नहीं आ रही मेरी? नो नहीं आ रही ना? चलो अब सुनो भाई, यही 2 पॉइंट हैं, ये दोनों कवर हो गए। ठीक है, अब ये किसी को नहीं आया तो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लो जल्दी से, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है बेटा? ये जो चैप्टर होगा, ये जो चैप्टर होगा ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये बस ये मेन टॉपिक है, इसके बाद कैंसर है, फिर ये जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा इस महीने या नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक ही खत्म हो जाएगा ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक मतलब ये जो फर्स्ट वीक आएगा ना अगले महीने का, फर्स्ट वीक, उसमें खत्म हो जाएगा ये, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो भाई, उसके बाद नया चैप्टर चालू कर देंगे। जल्दी करो, ये बड़ा चैप्टर है, अपन ने फिर बड़ा चैप्टर यूज किया है, सारे बड़े चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद तो बहुत बड़ा टॉपिक है। नहीं हो जाएगा, वो निपट जाएगा। इम्यूनिटी भी जल्दी निपट जाएगा, इम्यूनिटी और फिर ड्रग्स है, जल्दी निपटता जाएगा वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें निपटा देंगे वो। ठीक है, और निपटा क्या देंगे, मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे। निपटाने का अपना मकसद नहीं है, नहीं तो मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि आराम से पेपर लेट होने हैं तुम लोगों के, वैसे भी बहुत लेट होने हैं तुम्हारे, जो होना है ना वैसे भी अपन ने लेट चालू किया है, तो आराम से पेपर होंगे, तब तक हो जाएगा तुम्हारा। टेंशन फ्री रहो, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो सिलेबस की। ठीक है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कितना क्या करना है। ठीक है, अब सुनो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? इसमें किसी को पूछना है तो जल्दी पूछ लो भाई। सारे बड़े चैप्टर निपटा चुके हैं अपन, इसके बाद छोटे छोटे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, वो हाल निपट जाएंगे। ठीक है, समझ बोलो भाई, समझ में आ गया? तिशा, काजल, रोहित वर्मा, यस सर आ गया। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया भाई?
निकिता Yes, समझ sir. निकिता समझ में आ गया? सोनू केन समझ में आ गया? पूछ Yes, लूंगा sir. बेटा। Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, देखो भाई, अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। एड्स पेशेंट में सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, देख लो भाई, देख लो। तो बेटा पहला सिम्टम्स यानी लक्षण। सिम्टम्स यानी क्या होता है? किसी को नोट्स मत दिखा देना, वो कहेगा हिंदी वाले इंग्लिश में लिख रखे हैं लक्षण। ठीक है भाई, हिंदी में लक्षण लिख रहे हैं। ठीक है, लक्षण। तो बेटा लक्षण क्या क्या आएंगे? HIV जब अटैक करेगा तो टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट वो भी हेल्पर वाली। ये क्या बेटा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, ये WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये कौन से होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये इम्यून सिस्टम के कौन से बेटा? इम्यून सेल सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम के सेल हैं। किसके सेल हैं बेटा? इम्यून सिस्टम के। तो कोई पूछे कि किस पे अटैक करता है, तो ये क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, क्विज में भी पूछा गया है वाला क्वेश्चन कि भैया पहले भी बता चुका हूं कि ये जो है दो चीजों पर अफेक्ट करते हैं। एक तो मैक्रोफेज, किस पे अटैक करते हैं बेटा? एक तो मैक्रोफेज और दूसरा बोलो, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट पे अफेक्ट करते हैं। वो भी कौन सी वाली? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है बेटा? WBC नाम सुना है निकिता? WBC नाम सुना है तुमने? क्या होती है WBC? White blood cell. व्हाइट ब्लड सेल नाम सुना है। और ये हाँ, तो ये WBC। सोनू के नाम सुना है तुमने? वरदान नाम सुना है? WBC हाँ सुना है ना। तो बेटा ये लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC होती है। क्या होती है? आओ ऑफ कर लो। टी लिम्फोसाइट जो आओ ऑफ कर लो, हेल्पर टी लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC होती है। क्या होती है बेटा? हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC होती है। और वो WBC पे कौन अटैक करता है बेटा? ये HIV वायरस अटैक करता है। इस पे कौन अटैक करता है? HIV वायरस अटैक करता है। ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है HIV वायरस। ठीक है, और है ना, अगर मान लो WBC ये लिम्फोसाइट ब्लड, ये WBC जो यही होती है ना, ये इम्यून सिस्टम ये बनाती है अपना WBC। इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा? ये लड़ता है बेटा। ये क्या है? ये लड़ता है। किससे लड़ता है? तुमसे, मुझसे, या किससे बेटा? ये लड़ता है, ये इम्यून, ये लड़ता है। किससे लड़ता है बेटा? वायरस से, बैक्टीरिया से। हमारा इम्यून सिस्टम ही लड़ता है वायरस से, बैक्टीरिया से, जो आते हैं ना बेटा बॉडी में। ठीक है बेटा, जो बॉडी में जो बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, उनसे कौन लड़ता है बेटा? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में होता कुछ नहीं है, WBC होती है। क्या होती है बेटा? तो ये WBC ही लड़ती है। क्या करती है बेटा? ये WBC ही लड़ती है। अब इम्यून सिस्टम ये छोड़ो, इम्यून सिस्टम आप बेटा ये बात ध्यान ना, WBC ही लड़ती है बेटा। क्या लड़ती है? WBC ही इम्यून सिस्टम बनाती हैं, और WBC क्या करती है बेटा? लड़ती हैं। और किससे लड़ती है बेटा? वायरस से, बैक्टीरिया से। अब ये क्या करता है? ये जिससे जो लड़ने वाले जो सोल्जर हैं, WBC हमारे सोल्जर हैं बेटा, ये लड़ते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? लड़ते हैं वायरस से। कोरोना वायरस से भी यही लड़ते हैं बेटा, WBC। तो बेटा ये क्या करता है? ये क्या करता है? HIV वायरस क्या करता है? ये WBC को ही उड़ा देता है। जो सोल्जर्स हैं उन्हीं को निपटा देता है। किसको निपटाता है बेटा? सोल्जर्स को, WBC को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को और मैक्रोफेजेस को। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ये हमारे सोल्जर्स हैं। ये WBC हैं और सोल्जर्स हैं बेटा। ये इनको कौन निपटाता है बेटा? HIV वायरस निपटा देता है। जब ये जब हमारे सोल्जर्स, हमारे जब ये WBC निपट जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो वीक हो जाएगा, और नॉर्मल भी कोई वायरस होगा बेटा, ये नॉर्मल वायरस है बेटा। ये नॉर्मल माइकोबैक्टीरियम और टोक्सोप्लाज्मा, ये बहुत नॉर्मल वायरस है, नॉर्मल बैक्टीरिया है बेटा। ये नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल है ये। ठीक है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में रोज आते हैं, हम रोज लात दे के भगाते हैं इनको, रोज मिलते हैं ये हमारे से, रोज हमारे से इनका सामना होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं तो ये वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह रोजमर्रा की जिंदगी में हमें मिलते हैं। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारी जो WBC है, वो इससे लड़ती है, वो इसको मारती है। लेकिन हमारे जो HIV वायरस था बेटा, जो HIV वायरस था, उसने क्या किया? WBC को ही उड़ा दिया। अब जब WBC ही उड़ गए तो बेटा कोई भी बैक्टीरिया आएगा या कोई भी वायरस आएगा तो उसको वो डिसीज कर जाएगा, वो डिसीज कर जाएगा। वो वाली एड्स को नहीं पता पड़ेगा एड्स हो गया पेशेंट को, ये नहीं पता पड़ेगा कि एड्स हो गया पेशेंट। उसको क्या पता पड़ेगा कि भैया ये जो सिंपल, जो नॉर्मल, जो वायरस था, नॉर्मल वायरस जो बिल्कुल डिसीज बिल्कुल नॉर्मल वीक, बिल्कुल ऐसे जो था, वो भी शेयर हो जाएगा।
नॉर्मल सा वीक वायरस था जो रोज उसको लात दे के भगाते थे हम, निकलो यहाँ से, वो नॉर्मल वायरस भी अब स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई सोल्जर ही नहीं है, या सोल्जर है भी तो बहुत कम है, क्योंकि आधे से ज्यादा सोल्जर, आधे से ज्यादा WBC कौन निपटा चुका है? HIV एड्स पेशेंट। HIV जो वायरस है वो WBC को, टी लिम्फोसाइट्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, मैक्रोफेजेस को निपटा चुका है। मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आवाज आ रही है कि नहीं? बोलता जा रहा हूँ वैसे ही। अरे आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है आ रही है सर। आवाज आ रही है? ठीक है, तो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी वो सब निपटाते जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी की जो वायरस थे वो हमें अब निपटा रहे हैं, यानी वो हमें डिसीज कॉज कर रहे हैं, जो सिंपल वायरस थे, जो वीक थे। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलो अब किसी दिन देखते हैं, किसी दिन हम जियो मीट सोच रहे हैं, इसमें छोटी स्क्रीन आती है बहुत, सोच रहे हैं बड़ी स्क्रीन वाला जियो मीट पे चालू करके देखेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नहीं सर ये ठीक है। उसमें किया था हमने एक बार फिजिक्स का, तो उसमें हो नहीं पाया था। सर जियोमेट बहुत बेकार है। जियो मीट बेकार है? क्यों? हाँ सर देख लिया करके। बहुत बेकार है सर। बटेले सर ने करवाया था। बटले सर ने कराया था? चलो अच्छी बात उसमें है। मजा नहीं आता। यही ठीक है सर। चलो हेलो गूगल ठीक है। वगैरह फिर भी सही है सर। क्या है इसमें छोटी आती है बहुत स्क्रीन, ये दिक्कत है। ठीक है भाई, चलो सर दिख रहा था हमको। चलो आवाज ऑफ करो। हम लोगों को दिख जाता है। दिख जाता है? चलो अच्छी बात है। हाँ सुनो भाई, ये देखो भाई ये क्या होता है कि अब क्या देखो, ये बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल बैक्टीरिया नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था, वीक थे, ये भी वीक था, ये भी वीक था, लेकिन ये डिसीज कर जाता है। ये भी वीक था, ये भी वीक था बेटा, लेकिन ये क्या कर जाएगा? ये वीक भी डिसीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिसीज कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा? ये डिसीज कर जाएगा। क्यों डिसीज कर जाएगा? क्योंकि WBC निपट चुकी है, WBC निपटा चुका है, WBC निपट गई। समझ में आ गई? आगे बात समझ में भाई? सोनू के जल्दी बताओ बेटा, क्या आवाज ऑफ कर लो सब स्टूडेंट। किसकी आवाज आ रही है? ये सोनू केन, वरदान राव बंद आवाज करो। सोनू केन ये बताओ जल्दी से कि मैंने क्या समझाया, जल्दी बताओ। सर जी HIV वायरस। हाँ, इसके आगे भी तो कुछ बोलो बेटा, इसके आगे कुछ बोलो। हाँ समझ में आ गया आपको ये क्या बताया मैंने? हाँ सर जी आ गया। क्या समझाया जल्दी बताओ। HIV हाँ हेल्पर टी लाइपोसाइटो हाँ लाइपोसाइट हाँ WBC हाँ इसका बेटा ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को निपटा देता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट को निपटा देता है। कौन निपटाता है? ये WBC कहलाते हैं, वो HIV निपटा देता है उसको। ठीक है, HIV निपटाता है। तो उसके बाद ये WBC को निपटा देगा तो हमारे सोल्जर्स निपट जाएंगे। जब सोल्जर्स निपट जाएंगे तो ये जो नॉर्मल वीक बैक्टीरिया वायरस थे वो भी क्या कर देंगे बेटा? डिसीज कर देंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? डिसीज हो जाएगी, उनसे क्या हो जाएगी? डिसीज। आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा सर, डिसीज कर देंगे। समझ में आ रहा है? सच बताना। सर सच बता रहे हैं कसम से। हाँ सर। चलो ठीक है, बैठ जाओ, म्यूट कर लो, म्यूट करो। आगे निकिता आ गया, मेघना गोरखवा, निकिता, रोहन, तिशा, वरदान, काजल। ठीक है, जिसका नाम ले लिया वो भी जिस सबको समझ में आ गया, मान लिए सब बराबर है भैया। बताओ भाई जल्दी बताओ, आ गया समझ में? किसी को कुछ नहीं आया तो बता दो भाई। तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जिसको HIV होता है, वो है ना becomes opportunistic to infection। opportunistic मतलब उसको इन्फेक्शन जल्दी कॉज हो सकता है। जो HIV पर्सन है उसको इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है। ठीक है, जो HIV पर्सन है उसको इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है। किसका इन्फेक्शन भैया? इन्फेक्शन किसका? वायरस का, बैक्टीरिया का, जल्दी फैल सकता है। वायरस का, बैक्टीरिया का। मैं पूछ लूंगा बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग नहीं पूछ रहे हो तो मैं पूछ लूंगा। बैक्टीरिया का जल्दी फैल सकता है। ठीक है, जल्दी फैल सकता है।
समझ में आई बेटा? जल्दी फैल सकता है। चलो अब बात करते हैं आगे की बेटा। ये अब सुनो, पहले अगर हमें क्या क्या, अगर एचआईवी किसी को पेशेंट, अगर किसी को एचआईवी हो गया है तो बेटा क्या क्या मिलेगा? पहली बात तो बेटा फीवर, बुखार मिलेगा, डायरिया मिलेगी, डायरिया यानी लूज मोशन, बेटा लिख देना यहाँ पे लूज मोशन, ठीक है, लूज मोशन। और बेटा क्या, वेट लॉस हो जाएगा, ये तो जानते ही होंगे क्या होता है वेट लॉस। तो वेट लॉस यानी वजन घट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? वजन घट जाएगा उस आदमी का। तो तीन चीजें मेनली दिखती हैं बेटा, एक तो फीवर दिखेगा, उसको बुखार आ जाएगा उस पेशेंट को, किसको? एचआईवी वाले पेशेंट को एक तो बुखार आ जाएगा, ठीक है सर, उसको लूज मोशन हो जाएंगे, लूज मोशन लग जाएंगे, ठीक है, तीसरा उसका वेट कम हो जाएगा, तीसरा उसका वेट कम हो जाएगा। ये तीन लक्षण है बेटा किसके? रेगुलर बेसिस पर उसको रोज बुखार रहना लगेगा, उसको रोज डायरिया रहने लगेगा रेगुलर बेसिस पर, और उसका वेट भी बहुत, वो तो रेगुलरली कम ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लक्षण रहते हैं। अब सुनो बेटा, मैं भी पूछूंगा, किसी को कुछ पूछना है? अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं पूछ लूंगा किसी से भी। नहीं पूछना तो आगे बढ़ते हैं। सुनो भाई, कैसे पता लगाएं? डायग्नोस करना यानी पता लगाना। डायग्नोस करना यानी क्या होता है बेटा? पता लगाना। किसका पता लगाना? चोर का? नहीं बेटा, एचआईवी वायरस का, ठीक है, पता लगाना, ठीक है, ये पता लगाता है, ठीक है, पता लगाना, ठीक है। तो कैसे पता लगाएगा बेटा? समझना, पता कैसे लगाएगा बेटा, ठीक है। ये तो बेटा एक तो ये है, ये देखो बेटा, ये है एक तो, कैसे पता लगाएगा? ये जो एड्स है ना बेटा, ये एड्स का कैसे पता लगाएगा बेटा? टेस्ट है एलिसा, मैंने बताया था ना एलिसा, उस टेस्ट से पता लगाएगा भैया ये एड्स हुआ है कि नहीं। ये जो एलिसा टेस्ट है बेटा, एलिसा जो टेस्ट होता है ये मार्केट में अवेलेबल है। ये टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि किस पेशेंट को एड्स है और किस पेशेंट को एड्स नहीं है। तो एलिसा का फुल फॉर्म जो होता है बेटा, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ये एड्स का टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। बेटा ये आप पढ़ोगे, ये पूरा एंजाइम, ये वाला एलिसा का टेस्ट कैसे होता है ये आप शायद पढ़ो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में, उस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे क्या टेस्ट होता है। अभी फिलहाल बस ये याद रखना, एड्स का टेस्ट होता है एलिसा, और एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बेटा ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था एड्स का क्या ट्रीटमेंट है बेटा, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। क्या है बेटा? एड्स का क्या पेशेंट है, जो दवाई है बेटा उसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। जो दवाई है बेटा उसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। तो बेटा क्या होता है मैं आपको बताऊं बेटा, ये जो एड्स होता है ना बेटा, जो एचआईवी वायरस होता है ना, जो एचआईवी वायरस जो होता है ना, ये एचआईवी वायरस जो है ये रेट्रोवायरस है बेटा। ये किस कैटेगरी में आता है? ये है ना, ये एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, ये एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, एक प्रकार का रेट्रोवायरस, ठीक है, ये रेट्रोवायरस है। क्या है? एक प्रकार का रेट्रोवायरस। सर रेट्रोवायरस क्या होता है? तो बेटा रेट्रोवायरस भी कैटेगरी है वायरस की, एक कैटेगरी है। उस रेट्रोवायरस मतलब एचआईवी वायरस को रेट्रोवायरस भी कह सकते हो दूसरी भाषा में, बस इतना याद रख लो, एचआईवी वायरस को रेट्रोवायरस भी कह सकते हो। तो बेटा एंटी यानी अगेंस्ट, तो एंटी यानी अगेंस्ट, तो किसके अगेंस्ट बेटा, किसके अगेंस्ट काम करेगा ये ड्रग? रेट्रोवायरस के। किसके वायरस के बेटा? रेट्रोवायरस के अगेंस्ट ये ड्रग काम करेगा। तो रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस एचआईवी वायरस का ही दूसरा नाम है, ठीक है, ये बात ये ऐसा मान लो। पर एक्चुअल अगर बात बोलूं तो रेट्रोवायरस एक बड़ी कैटेगरी है, उस एक रेट्रोवायरस एक कैटेगरी है वायरस की। उस रेट्रोवायरस की एक क्लासिफिकेशन में, रेट्रोवायरस की एक क्लासिफिकेशन होती है, उसको कहते हैं, उसमें आता है एचआईवी वायरस। यानी रेट्रोवायरस में बहुत सारे रेट्रोवायरस होते हैं, बहुत सारे प्रकार के रेट्रोवायरस होते हैं, उसमें से एक प्रकार एचआईवी वायरस भी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। एचआईवी वायरस भी एक प्रकार का रेट्रोवायरस है,
ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब बेटा अगर आप ये ड्रग लेते रहोगे तो आपकी जिंदा रहोगे, पर आपकी डेथ तो निश्चित है बेटा। आप डेथ तो होनी है, डेथ तो होनी है। मैंने आपको बताया था डेथ तो होनी है बेटा, डेथ तो होगी। अगर किसी को एड्स हो गया तो डेथ तो होगी बेटा, लेकिन डेथ तो होगी, लेकिन आप है ना थोड़ी अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हो ड्रग्स लेकर आप अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हो। ड्रग लोगे ना बेटा, अगर आप ड्रग लोगे तो आपकी लाइफ लंबी हो जाएगी बेटा। ड्रग लोगे तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, बस इतना हो सकता है, लाइफ बढ़ जाएगी, बस इतना हो सकता है। लेकिन आप क्या मतलब जो भी जिसको है उसका डेथ तो निश्चित है बेटा, ये बात तो गारंटी है। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। ये पार्शियली इफेक्टिव है, पार्शियली इफेक्टेड यानी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है, पूरी तरह से इफेक्ट नहीं करते, ये पूरी तरह से सही नहीं करते। किसको? पूरी तरह से एड्स सही नहीं करते, पूरी तरीके से एड्स सही नहीं करते ये। बेटा नोट्स बना लो तो अच्छा रहेगा, या आप लिख लिया करो बेटा, ये नोट्स में ये लिखा करो बेटा, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना बेटा, ये चीज लिखा करो अपने नोट्स में, तभी कहता हूँ नोट्स बना लो। नहीं तो मेरे को कोई वो नहीं मिल रही है, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है तुमसे नोट्स बनवाने में, तुमसे मेहनत करवाने में। बस मैं तुमसे ये चीजें लिखवाना चाहता हूँ, तभी मैं तुमसे नोट्स बनवाता हूँ, मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे ये चीजें लिखवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बस ये करता हूँ कि तुम ये करा करो, नोट्स बना लिया करो। समझ रहे हो? तभी कहता हूं मैं तुम नोट्स बना लिया करो, मुझे कोई इससे कोई वो नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा। समझ में आ गई? इतना बात समझ में आ गई भाई? समझ में आ गई? अरे आवाज आ रही है मेरी? आ गई सर, समझ में आ रही है सर। किसको नहीं आई है भैया ये बताओ, जिसको नहीं आई है वो बताओ, नहीं तो मैं पूछ लूंगा भाई। अरे 4 बज गए? अच्छा 4 बजे तो छुट्टी थोड़ी, 4:30 बजे की छुट्टी थी ना। हाँ 4:30 4:17 हो गए। हाँ तो 4:17 तुम 4:30 4:40 पे छोड़ना है ना, 4:40 पे छोड़ेंगे, 4:40। ठीक है चलो भाई। हाँ समझ में आ गई? चलो 4:30 बजे छोड़ देंगे, बस खुश हो जाओ बस, खुश हो गए? नहीं सर 5 बजे पढ़ा लो आज। चलो अब सुनो, अब आया पहले ये बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं? पहले तभी तो आगे बढ़े, जल्दी बताओ आ गया समझ में? निकिता, सोनू के, राधिका, रोहित, सोनू। यस सर क्या समझ में आया? ये बताएगी निकिता। बताओ बेटा, ये निकिता ये बताओ मैंने क्या समझाया ये? सर हाँ बताओ बेटा जल्दी। ना हाँ उससे एक टेस्ट हो सकता है, उसका नाम है एलिसा, उसका फुल नेम है एंजाइम लिंक बाकी बच्चे ऑफ रखे माइक अपना। हाँ बोलो बेटा। ये जो एड्स है उसका टेस्ट का नाम क्या है? एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसर्वेंट एसे। वेरी गुड बेटा। अब मुझे ये बताओ कि एड्स का ट्रीटमेंट क्या है? एड्स का अगर मुझे ट्रीटमेंट कराना हो तो क्या करूंगा? मुझे ठीक करना हो तो क्या करूंगा? ठीक तो पूरी तरीके से ठीक तो होता नहीं है, पूरी से एड्स सही नहीं होता है। तो फिर हम मैं ड्रग्स लूंगा। ड्रग्स यानी दवाई बेटा, यानी दवाई। कौन सी दवाई का नाम क्या होगा बेटा? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। अच्छा रेट्रोवायरस और HIV वायरस एक ही चीज है क्या? जी हाँ, उसका सर मतलब HIV वायरस को रेट्रोवायरस भी बोल सकते हैं। ठीक है चलो। और है ना ये बताओ कि अगर मैंने ड्रग, जैसे अगर किसी आदमी ने ड्रग ले ली है, अगर किसी को HIV वायरस है, अगर किसी ने ड्रग लेता रहा, रेगुलर है आदमी, बिल्कुल रेगुलर ड्रग ले रहा है, बिल्कुल मेडिसिन प्रॉपर ले रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्या? वो नहीं, प्रॉपरली ठीक नहीं होगा, बस जैसे कि कुछ लाइफ एंजॉय कर सकता है, जी सकता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है।
हाँ अच्छी करने के बात लिए कुछ भी कर सकता है। करने के लिए Maybe. हाँ नहीं करने को तो वो कुछ भी कर सकता है, उसकी जिंदगी है, लेकिन हाँ मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वो मतलब पूरी कुछ तरीके टाइम से तक वो जी सकता है। कुछ टाइम तक और जी सकता है। अगर वो 5 साल में मरने वाला था तो वो 5 की जगह कम मरेगा, 7 साल में 8 मरेगा। साल में। 7 साल 8 साल तक तो 3-4 साल उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, हो सकता है 5 साल मिल जाए उसको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा 5 साल का, लेकिन मरेगा तो वो ये जरूरी। सर आवाज ऑफ कर लो, आवाज ऑफ कर लो भाई, आवाज ऑफ कर लो, आवाज ऑफ कर लो, बोलो। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो भाई। सोनू केन समझ में आ गया? सोनू केन आप पहला Yes, sir. पहला वाला बताओ, ये क्या लिखा है, ये क्या होता है? जी ये HIV वायरस किसको अटैक करता है? WBC को अटैक करता है, ठीक है। HIV वायरस में होता, HIV वायरस जो होता है ना उसको अटैक करता है। और सुनो बेटा, कौन से सेलुलर इम्यूनिटी की डिफिशियंसी हो जाती है? किसकी? सेलुलर इम्यूनिटी की डिफिशियंसी हो जाती है। सेलुलर इम्यूनिटी यानी बेटा ये जो लिम्फोसाइट सेल हैं, कौन से? WBC सेल हैं, वो खत्म हो जाते हैं। WBC सेल खत्म हो जाते हैं, WBC सेल खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं ये तो। ठीक है, WBC सेल मर जाते हैं। यहाँ पर ना लिखकर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चलो मुझे ये बताओ, कोई अगर एड्स का पेशेंट है बेटा, सोनू सुनना, सुनो बेटा, अगर कोई एड्स का पेशेंट है, सुनो सुनो, यस सर। कोई एड्स का पेशेंट है तो उसको क्या क्या कैसे पता लगेगा? उसको क्या क्या आएगा बेटा? एक तो फीवर होगा, और क्या होगा? फीवर होगा, और क्या होगा? लूज मोशन आएंगे, डायरिया, वेट कम हो जाएगा उसका, 3 चीजें होंगी। और बेटा अगर कोई HIV पर्सन है तो उसको कोई भी इन्फेक्शन हाल जल्दी फैल जाएगा। कोई भी इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? जल्दी फैल जाएगा। इन्फेक्शन जल्दी फैल जाएगा। इन्फेक्शन किसका? वायरस का या बैक्टीरिया का, जल्दी फैल जाएगा। समझ में आ गई? आवाज ऑफ कर लो भाई, आवाज ऑफ कर लो सोनू के, आवाज ऑफ कर लो। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे की। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बेटा, ये देखो, ये समझना कि अब ये बात समझना बेटा कि ये जो है ना HIV जो ये तुम्हें वैसे ज्यादा जरूरत का है नहीं तो, लेकिन अगर तुम कहते हो तो कर लो, ठीक है। सुनो भाई, देखो ये जो वो होता है ना HIV जो वो होता है, ये कैसे कैसे हम उसको रोक सकते हैं? प्रिवेंट करना यानी रोकना, प्रिवेंट करना यानी रोकना। तो कैसे रोक सकते हो भाई? सुनना, पहले सुन लो, मैं सबसे पूछूंगा। तो कैसे रोक सकते हैं? सुनना बेटा, एक तो बेटा पीपल को एजुकेट रखो, पीपल को एजुकेट रखो, और है ना उनको बताओ HIV एड्स होता क्या है। उनको बताओ कि HIV एड्स होता क्या है, ये क्या चीज है, ये सब बताओ उनको, तो उनको अवेयरनेस आएगी। क्या आएगी बेटा? एक तो अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, एक अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। तो बेटा अवेयरनेस कौन फैला रहा है? अवेयरनेस यानी जानकारी दो। अवेयरनेस यानी क्या होता है बेटा? जानकारी दो। तो बेटा जानकारी दी जा रही है। कौन जानकारी दे रहा है बेटा? जानकारी दे रही है एक तो गवर्नमेंट दे रही है, एक तो क्या दे रही है बेटा? ये है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट है बेटा, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये नाको टेस्ट भी होता है इसका। तो बेटा ये जो है, ये नाको जो है, ये है ना क्या दे रही है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन बेटा? गवर्नमेंट है। तो ये अवेयरनेस फैला रही है, ठीक है, कैंप लगवा रही है। क्या लगवा रही है बेटा? कैंप लगवा रही है और सबको जागरूक कर रही है। क्या लगा रही है बेटा? ये क्या लगाती है? कैंप लगाती है, कैंप। और उस कैंपों में क्या देती है? कैंपों में क्या देती है बेटा? उस कैंपों में जानकारी देती है। किसके बारे में देती है जानकारी? HIV एड्स के बारे में। HIV एड्स के बारे में जानकारी दी जाती है। कौन देती है जानकारी?
कैंप लगाकर ये नाको जो एजेंसी है वो देती है, और बेटा कई नॉन गवर्नमेंट एजेंसी भी होती हैं, वो भी जानकारी फैला रही है, स्प्रेड कर रही है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आई? तो अब क्या हो रहा है, अब WHO कहती है भैया कि ब्लड बैंक थोड़े सतर्क हो जाए। कौन? ब्लड बैंक थोड़े सतर्क हो जाओ, और है ना उसमें ये इंश्योर करो कि जो ब्लड हो वो HIV वाला ब्लड नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए बेटा? HIV वाला ब्लड नहीं होना चाहिए, वाला लो ही नहीं। ब्लड बैंक को बोल दो, ब्लड बैंक को क्या बोलोगे? ब्लड बैंक को बोल दो, सुन आवाज ऑफ करो, बाद में बता रहे बेटा, रुको। ब्लड बैंक को बोल दो कि भैया HIV ब्लड मत लेना, HIV वाला ब्लड नहीं लेना है। ये WHO ने बोल दिया ऐसा। किसने बोल दिया भैया? WHO ने बोल दिया है कि HIV वाला ब्लड नहीं लेना है ब्लड बैंकों को। दूसरी बात WHO ने बोल दी है कि जो है ना, जो निडल है या जो सिरिंजेस होंगी वो या प्राइवेट हॉस्पिटल में या क्लिनिक में वो है ना डिस्पोजेबल होंगी। डिस्पोजेबल यानी एक बार यूज करो और फेंको, एक बार यूज करो और फेंको, एक बार यूज करो और फेंको, एक बार यूज करो और फेंक दो। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें यही कहा जा रहा है। ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स। ठीक है, ये क्या होता है? कॉन्डम्स क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ब्लड वगैरह ना जाए, ये इसके लिए है ना, ये कॉन्डम्स का यूज करो। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कॉन्डम्स का यूज करो, जिससे क्या नहीं होगा? एड्स नहीं होगा बेटा। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान आप किसका इस्तेमाल करो? कॉन्डम्स का। ठीक है, मेल कॉन्डम्स आते हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, फेमडोम आगे पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, और बिल्कुल सेफ। आप है ना ड्रग अब्यूज मत करो, क्योंकि बताया था ना मैंने, ड्रग अब्यूज से भी फैलता है बेटा। ड्रग अब्यूज कैसे? ड्रग अब्यूज करना यानी 5 जने एक ही सिरिंज, 5 जने। हेलो, हाँ बेटा बोलो। मैं भेज रहा हूँ आपको, भेज रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं 5 बजे तक ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। अच्छा, हाँ ठीक है, जरा फोटो भेज दो आप। मैं भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, एड्रेस भी भेज रहा हूँ। हाँ भैया, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, तो सुनो बेटा, ये जो ड्रग अब्यूज था, ये जो ड्रग क्या होता था कि अपन को ड्रग अब्यूज में क्या होता था कि 5 जने एक ही सिरिंज यूज कर रहे हैं, 5 जने एक ही सिरिंज में ड्रग यूज कर रहे हैं, एक ही सिरिंज वाली ड्रग, एक ही सिरिंज में ड्रग यूज कर रहे हैं, सिरिंज में। ठीक है, एक ही सिरिंज में ड्रग यूज कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, में ड्रग यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बेटा, आप ना सेफ सेक्स जो है वो प्रमोट करो, सेफ सेक्स हो। और बेटा रेगुलर चेकअप करवाओ, ये भी WHO ने कहा है कि रेगुलर चेकअप करवाओ HIV पेशेंट का। ऐसे तो चेकअप होता नहीं है। ससेप्टेबल पॉपुलेशन यानी जिसको हो सकता है, जिसको एड्स लग रहा है कि एड्स है तो उसका चेकअप करवाओ। जिसको एड लग रहा है, जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं, या जिसको एड्स लग रहा है कि हो सकता है, जिसको एड्स हो सकता है, जिसको एड्स हो सकता है उसका चेकअप कराओ भैया। क्या कराओगे? जिसको एड्स हो रहा है। हाँ सर, हाँ बोलो। सर ये कोई सी भी एज में हो सकता है क्या? कोई सी भी एज में हो सकता है। किसने पूछा? ये हर्षित राठौर होगा। ठीक है, ये जिसको एड्स हो सकता है उसका चेकअप करवाओ, उसका कराओ चेकअप। उसका क्या कराओगे भैया? उसका कराओ चेकअप, उसका चेकअप कराओ। ठीक है, उसका क्या कराओगे? चेकअप कराओगे। आज सुबह से क्लास ले रहा हूं मैं, चलो उसका चेकअप करा देना। दूसरा, अब समझना भैया कि ये देखो, ये जो HIV अगर किसी को हो जाता है तो बेटा छुपाओ मत, हिडन मत, छुपाओ मत।
क्या नहीं करो कि अगर किसी को HIV है तो छुपाओ नहीं, अगर छुपाओगे तो बेटा ये दूसरे को आप फैला दोगे, तो छुपाओ मत, ये बहुत गलत बात है। किसी को एड्स होता भी है तो वो बताता नहीं कि उसको एड्स हुआ है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, नहीं तो लोग उसको परेशान करेंगे। अगर छुपाओगे नहीं, छुपाओ नहीं, नहीं तो ये फैलेगा, छुपाओ नहीं, नहीं तो ये फैल जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा अगर आप छुपाओगे तो। इससे हिंदी लिख नहीं पाते, ठीक है, फैल जाएगा। समझ में आ गई? अब ये बात समझ में आ गई भाई? अब मुझे इसका पूरा कौन बताएगा भाई, इसको कौन बताएगा पूरा, बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ किसको आ गया। मैं चलो एक बार मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ, सुनो भाई। प्रिवेंशन ऑफ एड यानी एड्स को रोकना। सुनना, ढंग से सुनना, मैं सबसे पूछूंगा, अब मैं सबसे ही पूछूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है, सबसे पूछूंगा ये वाला टॉपिक। सुनना बेटा, प्रिवेंशन ऑफ एड्स यानी रोकना, प्रिवेंशन ऑफ एड्स यानी रोकना। किसको रोकना बेटा? एड्स को फैलने से रोकना। तो बेटा एड्स को फैलने से रोकने के लिए क्या करोगे बेटा, आप है ना एड्स के बारे में जानकारी दो, अवेयरनेस कराओ। हाँ आप नहीं बेटा, कौन फैला रही है वैसे ही जानकारी दे रही है, कौन दे रही है बेटा? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। बेटा जो नाको जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और बेटा इसके जो पर्सन है, इसमें जो काम करते हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, कैंप लगा लगा के जानकारी दे रहे हैं बच्चों को भी। ये कैंप लगा रहे हैं, स्कूलों में भी कैंप लगा रहे हैं, और कई सड़क पर भी कैंप लगा रहे हैं, या किसी फूल बाग वगैरह पे कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे आपको है ना वो बता रहे हैं कि HIV एड्स होता क्या है, कैसे फैलता है, ठीक है, क्या होता है, कैसे फैलता है, वो सारी की सारी जानकारी ये दे रहे हैं बेटा, ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी ये दे रहे हैं, कौन? नाको वाले। और बेटा ये तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है बेटा। बेटा कई ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है बेटा, NGO, कई ऐसी NGO भी है बेटा, कई ऐसी NGO भी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो बेटा वो कर रही है, क्या कर रही है बेटा, कई ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इसकी जानकारी फैला रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, जानकारी फैला रही है। दूसरी बात, WHO ने डायरेक्ट कहा है कि अगर आपको रोकना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भैया, अगर रोकना चाहते हो तो भैया ये काम करो। पहला क्या काम करो? पहला ये देखो कि भैया पहले तो है ना ब्लड बैंक, जो भी ब्लड बैंक है ना वो टेस्ट करें, कि कोई टेस्ट करें, कोई HIV ब्लड तो नहीं ले रहे, तो उनको टेस्ट करवाओ, ब्लड लेने से पहले टेस्ट करवाओ। ब्लड बैंक को साफ साफ कहा गया है, जो ब्लड रखते हैं उनको कहा गया कि टेस्ट करो, कोई HIV वाला ब्लड तो नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं हो तुमने ब्लड बैंक में से, ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है, ब्लड बैंक से ही ब्लड लिया जाता है बेटा, तो ब्लड बैंक को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो HIV वाला कोई ब्लड ना हो। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात बेटा ये देखो कि कोई भी है ना, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो क्लिनिक हो, वहां पर डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल करो। डिस्पोजल यानी एक बार यूज करो और उससे फेंको, और वो फेंक दो, फिर दोबारा यूज नहीं करना। वाली सिरिंज का इस्तेमाल करो, वाली निडल्स का इस्तेमाल करो जो एक बार यूज एंड थ्रो हो। ऐसे पेने भी आती है बेटा, यूज एंड थ्रो, एल्कोस वाली, यूज करो और फेंक दो। ऐसे ही बेटा एक बार यूज करो और फेंक दो, वही वाली सिरिंजेस अभी आती है, ठीक है। ड्रग एब्यूज वाले नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल करो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो है ना ड्रग मतलब, या ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर ड्रग ले भी रहे हो वैसे तो लेना नहीं चाहिए, बहुत बेकार चीजें हैं, बहुत साइड इफेक्ट्स हैं ड्रग के। तो तुम लोग जवान लोग हो, जवान बच्चे हो, खैर हम भी जवान ही है, ठीक है, तो लेकिन इन चीजों से दूर रहना। जो मजे करने हैं जिंदगी में, ऐश करो, एंजॉय करो, वो करो, लेकिन ये ड्रग्स वगैरह से दूर रहना। अगर तुमने ड्रग्स लेना एक बार चालू कर दिया, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, लड़कियां भी पीछे नहीं है, खूब ड्रग्स ले रही हैं लड़कियां भी आजकल। मुंबई में जाना सब पता रहता है, ठीक है, वो सब लोग यूज कर रहे हैं। तो बेटा इन चीजों से दूर रहना, ड्रग्स यूज नहीं करना। बाकी तुम्हें जो जिंदगी में मजे करने हैं, ऐश करो, खाओ पियो, जिंदगी में क्या रखा है ऐश करो, लेकिन ड्रग यूज मत करना, ड्रग मत याद खाना, और ड्रग मतलब यूज मत करना, क्योंकि ड्रग से बेटा जिंदगी खराब हो जाती है, पूरी बॉडी भी खराब हो जाती है, जिंदगी भी खराब हो जाती है, ठीक है, वो अलग ही होता है। मैं तुम्हें इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा कि क्या क्या ड्रग्स के हैं, ठीक है। तो बेटा ड्रग और ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे करना भी नहीं चाहिए कि एक बार यूज करो, एक ही सिरिंज को ड्रग वाली 5-6 जनों में घुमा रहे हो, तो ये भी गलत है। तो ऐसा नहीं, 5 जने में एक ही सिरिंज में ड्रग यूज करना मना है, मना कर दो बेटा, करना मना कर दो। कर रहे हैं तो उनको मना करो, तो मना करो बेटा, ठीक है, मना करो, नहीं करना चाहिए, ठीक है।
और सुनो बेटा, उनको एजुकेट करो और उनसे बोलो सेफ सेक्स करें, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें। कॉन्डम से क्या होगा, अगर तुम सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेल और फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर मेल ने या फीमेल ने किसी ने भी कॉन्डम का इस्तेमाल किया है, तो बेटा वो जो कॉन्डम क्या करेगा, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। एचआईवी वायरस जो होगा वो कॉन्डम के थ्रू, उस कॉन्डम जो लेयर होती है उसको पार नहीं कर पाएगा बेटा एचआईवी वायरस, तो उसको पार नहीं कर पाएगा, तो एड्स दूसरे को नहीं हो पाएगा, दूसरे को एड्स नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात बेटा, ये बात ध्यान रखना कि जो एड्स है बेटा, ये जो एड्स है ये है ना, और ज्यादा से ज्यादा चेकअप करवाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या करवाओ बेटा, चेकअप करवाओ ज्यादा से ज्यादा। किनको, जो ससेप्टेबल पेशेंट है, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है बेटा, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादा से ज्यादा चेकअप करवाओ, या जो ऐसे जो लोग हैं जो रेगुलर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को तो जरूर कराना चाहिए एचआईवी का टेस्ट। जो मल्टीपल पार्टनर्स जो के साथ जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उनको जरूर, यानी वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, ससेप्टेबल पॉपुलेशन कहलाएगी, उन लोगों को कराना जरूरी है बेटा एड्स का टेस्ट। ठीक है। और है ना, दूसरी बात बेटा, सेफ सेक्स का इस्तेमाल करो, और बेटा रेगुलर चेकअप करवाओ। ठीक है। उन लोगों का तुम्हें जरूरत नहीं है, उन लोगों को जरूरत है जो लोग ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है। अब बेटा अगर है ना, ये जो एचआईवी बेटा इन्फेक्शन है बेटा, ये जो एचआईवी इन्फेक्शन है वो है ना, उसको छुपाओ नहीं बेटा, ये बात बहुत गलत है, लोग छुपा लेते हैं बेटा कि है ना एचआईवी नहीं, एचआईवी कुछ नहीं, कि लोग क्या कहेंगे, एचआईवी, अगर एचआईवी हो गया तो बेटा किसी को एचआईवी पता पड़ता है ना, किसी को एचआईवी हुआ है तो बेटा पूरी सोसाइटी उसको निगलेक्ट कर देती है, उसको जान से समझ लो मार ही डालती है, बस मारना छोड़ के उसको सब कर देती है, उसको बहुत निगलेक्ट करती है, उसको बहुत ताने देती है। तो इस डर के कारण, इस डर के कारण कोई आदमी या कोई भी बच्चा बताता ही नहीं है कि उसको एड्स है या एचआईवी है। तो ये गलत है। वो भले वो फैला देगा, दूसरों को फैला देगा, भैया ब्लड चाहिए, हाँ लो ब्लड लो, कुछ चाहिए, हाँ लो, लेकिन फैला देगा, लेकिन बताएगा नहीं कि उसको एड्स है। लेकिन ये गलत बात है बेटा, बताना चाहिए। ठीक है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? सर तो आ गया। तो अब इसकी अब पढ़ाएं और या छुट्टी कर दें, कैंसर पढ़ा दें? और नहीं सर, कल पढ़ा सर देना। ऑफ कर दो। ऑफ कर दें? कल पढ़ा देना। अच्छा एक एक लाइन सब बताते जाओ भाई। पहली लाइन बताओ भाई, पहली लाइन बताओ जल्दी से। निकिता राजपूत पहली लाइन बताओ आप, फिर वरदान राव दूसरी लाइन बताएगा। चलो वरदान, आप पहली लाइन आप बताओ। वरदान, निकिता से बात, वरदान आप बताओ पहली लाइन क्या लिखी है, जल्दी बताओ बेटा। पहली लाइन क्या बोल रही है? अरे सबको समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है? तिशा समझ में आ गया? किसी आ गया सर। तो बताओ जल्दी से, जल्दी एक्सप्लेन करो भाई जल्दी से। सर अवेयरनेस कराना चाहिए उस वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को एड्स के लिए। और पहली लाइन ये हो गई, आप ऑफ कर लो। सेकंड लाइन बताएगा हर्षित राठौर जल्दी से सेकंड लाइन बताओ बेटा। बताओ सेकंड लाइन बताओ बेटा जल्दी से। हेलो। हाँ बोलो, सेकंड लाइन बताओ क्या लिखा है, ये सेकंड लाइन पूरी समझाओ जल्दी से, समझाओ सर। हाँ, WHO जो है वो क्या कर रही है? आओ ऑफ करो वो सर। हाँ सर WHO है ना, हाँ सर वो है ना, जो HIV है ना उसको सर, सर वो सर सबसे सर ये बोल रही है कि सर इन्फेक्टेड, सर जो क्या कहते हैं सर, जो ब्लड बैंक है ना सर, ब्लड बैंक, तो उससे ये बोल रही है कि है ना ब्लड सर टेस्ट करके ले। और सर जो और जो सर ये क्या है? ओनली सर वो डिस्पोजेबल सर नीडल, सर जो सिरिंज है ना सर, सिरिंज है सर, सिरिंज है सर, सर एक पर्सन को सर एक ही सिरिंज यूज करने के लिए। और सर और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और सर वो क्या कहते हैं सर, और सर जो ड्रग्स एब्यूज है ना सर, सर जो ड्रग्स एब्यूज है सर, उनको सर रोक रही है। ठीक है। और सर ये सर सेक्स है ना सर, एक ही उसके संग। और
वो सर क्या कहते हैं सेफली। हाँ और और नीचे वाली लाइन बताएगा, नीचे लाइन राज बताएगा बेटा, जल्दी राज आप बताओ नीचे वाली लाइन। जो HIV वायरस है ना वो छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए किसी को HIV वायरस हो तो बता देना चाहिए। ठीक है सोनू केन, समझ में आ गया बेटा? सोनू केन? यस सर आ गया। अब सोनू केन बताओ क्या समझ में आया? बाकी सब लीव कर सकते हो, जिसको जाना है वो लीव कर सकते हो। बाकी एक दो जने, सोनू केन रुकना, मैं पूछता हूँ तुमसे। और ना निकिता समझ में आ गया बेटा आपको? पूरा समझ में आ गया पूरा? जी सर आ गया। पूरा कि कुछ भी पूछ लूं? हाँ सर पूछ लो। ठीक है बेटा, तो आप भी जा सकते हो। सोनू केन बताओ जरा, आप रुक जाओ, जल्दी बताओ क्या लिखा है बेटा? क्या क्या ये क्या बताया मैंने? ये फर्स्ट वाली लाइन बताओ जल्दी से। सर जी HIV वायरस नो को कैंप वगैरह लगाओ, जानकारी दो, जानकारी फैलाओ। किसके बारे में? HIV एड्स के बारे में। ठीक है और बताओ WHO क्या कर रही है? WHO क्या कह रही है? किससे, ब्लड बैंक से क्या कह रही है? टेस्ट, ब्लड लो तो टेस्ट करवाओ, टेस्ट करो, टेस्ट करके लो, टेस्ट करके लो। और क्या लो? थर्ड ये और क्या करो? और क्या यूज करो बेटा? नीडल्स और सिरिंज का इस्तेमाल करो। तो कैसी एक बार यूज हो, एक बार यूज करो और फेंको, फिर दूसरी यूज करो। और यूज करो दूसरी। और सर जी ये एड्स छुपाओ नहीं, एड्स को क्या नहीं करो? एड्स को छुपाओ नहीं, सबको बताओ, नहीं तो ये क्या हो, नहीं तो ये फैल जाएगा बेटा। नहीं तो क्या करो, फैलाओ नहीं। ठीक है समझ में आ गया? ठीक है बेटा, आप कल मिलते हैं बेटा। ठीक है कल मिलते हैं। ओके बेटा, कल 1 बजे मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।